ओम शांति। आज का विषय बड़ा सुंदर है और आज का विषय अशरीरी स्थिति से समस्याओं का समाधान। यही टोटल हमारा ज्ञान का सार है। हम यहां आए हैं, किस लिए आए हैं? अशरीरी बनने के लिए। आज की मुरली भी इसी के ऊपर थी। और ये सतयुग था, बहुत अच्छा दुनिया थी। क्यों थी? क्योंकि वो सभी आत्माभिमानी में रहते थे, अशरीरी स्थिति में थे। इसीलिए प्रकृति भी अच्छी थी, सभी में दैवी गुण थे। लेकिन उस सतयुग से कलयुग क्यों बना? उसका कारण है देहभान। आज शिव बाबा परमधाम से आए हैं, हमारे लिए 4 सब्जेक्ट रखे हैं देवता बनाने के लिए। और उन 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट भी क्या है? चाहे हम ज्ञान ले रहे, किस लिए ले रहे? ज्ञान ले रहे हैं अशरीरी बनने के लिए। मेरे पास ज्ञान बहुत है, मैंने आज तक बहुत मुरलियां सुन ली, नॉलेजफुल बन गया हूं। इसका रिजल्ट अशरीरी स्थिति। अगर मेरी अशरीरी स्थिति नहीं रहती, मैं विधेयी स्थिति में नहीं रह सकता हूं, इसका मतलब ज्ञान की सब्जेक्ट की कमी है। इसीलिए मुझे ज्ञान की सब्जेक्ट की स्टडी करनी होगी। चाहे मुरलियों की स्टडी, चाहे बार बार उसको रिविजन करना पड़ेगा, उसका चिंतन मंथन करना पड़ेगा, वो चिंतन मंथन के स्वरूप में रहना पड़ेगा, तब जाकर के अशरीरी बनेंगे। तो ज्ञान का विषय मेरा बहुत अच्छा है, रिजल्ट में अशरीरी स्थिति। मैं योग बहुत अच्छा लगाता हूं, चाहे अमृत वाला का, चाहे क्लास के पहले वाला, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। निशाने अशरीरी स्थिति। अगर मैं योग लगाने के बाद 1 घंटा तक बैठ गया लेकिन फिर भी अशरीरी नहीं बना, इसका मतलब योग में बुद्धि कहीं भटक रही थी, मन भी कहीं भटक रहा था। इसका मतलब मैं जो योग कर रहा हूं नियम अनुसार बैठ जाता हूं, लेकिन जहां मेरा मन जाना चाहिए, जहां मेरी बुद्धि जाना चाहिए, जिससे मैं चार्ज हो जाता हूं, वो नहीं है। तो योग का रिजल्ट भी अशरीरी स्थिति है। आज मैं धारणा करता हूं, मैं पक्का श्रीमत पर मान चल रहा हूं, जो भी बाबा के श्रीमत मर्यादा सबका पालन कर रहा हूं। खान पान की धारणा बहुत अच्छी है, पवित्रता की धारणा भी बहुत अच्छी है। रिजल्ट में क्या है? अशरीरी स्थिति। ये धारणा का सब्जेक्ट भी बाबा ने क्यों रखा है? उन धारणाओं पर पक्के जो चलने वाले हैं वो अशरीरी जरूर बनेंगे। अगर मैं अशरीरी नहीं बनता हूं, इसका मतलब मेरे धारणा में कहीं ना कहीं, चाहे खान पान की धारणा है, चाहे फिर सूक्ष्म धारणा है, उन धारणाओं में कमी है। चौथा सब्जेक्ट जो सेवा का है, हमने इस सेवा आज तक बहुत सारी की है और सेवाओं के द्वारा मुझे बहुत सारी दुआएं मिली है। रिजल्ट में अशरीरी स्थिति। सेवा करने के बाद फिर भी उस सेवा में टकराव है, सेवा में मैंपन है, सेवा में दिखावटी है, अशरीरी नहीं बन पाएंगे। वो सेवा झंझट वाली सेवा रहेगी। इसलिए चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे हैं वो अशरीरी बनने के लिए रखे हैं। तो इसीलिए हमें चेक करना है अशरीरी हम बनते हैं। यह हमारा पहला और अंतिम लेसन है। और यह अशरीरी नहीं होने के कारण आज जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं।
वास्तव में समस्या आएगी, लेकिन जो समस्या का समाधान ढूंढता है, जो जीवन की समस्या का समाधान ढूंढता है, वही उन्नति की तरफ जाता है। समस्या आएंगी और उसका खुद समाधान ढूंढना है। समस्या से पलायनमान नहीं होना है। और जिसके जीवन में अधिक से अधिक समस्या आएंगी, उतना ही उसका सत्युग का पद भी ऊंचा है। इसलिए समस्या से घबराना नहीं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान के लिए स्थिति कौन सी चाहिए? अशरीरी। वो समस्या उनको लगती है, जो समस्या भारी उनको लगते हैं, जो अशरीरी स्थिति में नहीं रहते। फिर दूसरे के ऊपर थोपेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसी बात है, ऐसा ये है। उस समस्या से और भी हम परचिंतन करते रहेंगे, निगेटिव चिंतन करते रहेंगे, समस्या से और घबराते रहेंगे, और जिसके कारण उस समस्या निर्माण करने वालों के प्रति दृष्टिकोण निगेटिव, उस समस्या के प्रति हमें भारी लगते हैं। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी स्थिति समस्या रूपी आग से निकलने का सहज साधन है। समस्या चाहे विभिन्न प्रकार की समस्या है, लेकिन कितनी भी समस्या है, लेकिन उससे बचने का साधन है अशरीरी स्थिति। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, इसका अनुभव करो। यही हमारी तपस्या है, यही हमारी साधना है। जिन्होंने इस साधना की तरफ ध्यान नहीं दिया है, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। दूसरों को सुना रहे हैं, या वो जो समस्या निर्माण करता वहां से दूसरे और जा रहे हैं, वो कोई समाधान नहीं है। लेकिन उसी जगह पर रह करके भी हमें अशरीरी बन करके उस समस्या का समाधान ढूंढना है, और उसकी वहां उन्नति होगी। यह है प्रगति का साधन। कोई भी प्रकार की समस्या का हल है अशरीरी स्थिति। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को अपनाओ। आज बाबा ने जो मेहनत की, ब्रह्मा बाबा ने कौन सी मेहनत की? ये अशरीरी बनने की, आत्माभिमानी स्थिति की, आत्मा हूं इस पाठ को पक्का करने की मेहनत बाबा ने बहुत की। और आज हम इस मेहनत से थोड़ा सा उस मेहनत को करते ही नहीं, बाकी और मेहनत करते। जो ये अशरीरी स्थिति की मेहनत नहीं करता, उसको हर क्षेत्र में, हर बातों में मेहनत लगती है। योग में मेहनत लगेगी, सेवा में मेहनत लगेगी, धारणाओं में मेहनत लगेगी, संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत लगेगी। तो इसीलिए अगर सभी मेहनतों से छूटना है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास। इसलिए अशरीरी स्थिति से ही हम जीवन की हर प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे। और अभी तक कोई कुछ नहीं, आगे चल करके अनेक समस्या आने वाली है। भाव स्वभाव संस्कार की भी समस्या आती रहेंगी, प्राकृतिक समस्या भी आती रहेंगी, विकारों के तरफ की भी समस्या आती रहेंगी। अगर जिन्होंने ये मेहनत नहीं किया, उनके लिए आगे फिर और मुश्किल लगेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो, इसका पुरुषार्थ करो। ये है पुरुषार्थ, क्योंकि इसी पुरुषार्थ से, अशरीरी बनने से हम फरिश्ता बनने वाले हैं। जो अशरीरी का अभ्यास करता है, अशरीरी बनता है, वो हल्का रहता है। जो हल्का रहता है उसको कहेंगे फरिश्ता। वर्तमान समय के ये 4 सब्जेक्ट, ये हमारी स्टडी, इसका रिजल्ट अशरीरी स्थिति, फरिश्ता। तो ब्राह्मण जीवन हमारा पुरुषार्थ है, पढ़ाई है, इसकी डिग्री है फरिश्ता, और इसकी नौकरी है देवता। देवता बनना अर्थात नौकरी करना।
लेकिन जिन्होंने ये अशरीरी की मेहनत नहीं की है उसको फरिश्ता की डिग्री नहीं मिलेगी। और जिसको डिग्री नहीं मिलेगी, जैसे कॉलेज स्कूल में पढ़ते डिग्री नहीं है, ऐसा नहीं कि वो भूखा रहता है, नौकरी तो मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिल जाएगी। इसी तरह जिन्होंने अशरीरी स्थिति की मेहनत नहीं की है उसको सत्युग का पद भी, सत्युग में तो जाएंगे क्योंकि स्टडी किया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, लेकिन पद कुछ ऐसा वैसा मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सत्युग के पद का आधार भी यह अशरीरी स्थिति है। तो इसलिए हमें इस अशरीरी स्थिति से जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करना है। जो ये अशरीरी की मेहनत नहीं करते उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते हैं, और वो समस्या वर्तमान समय ब्राह्मणों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज एक समस्या आई, फिर कल दूसरी आएगी, उसको समाधान करो, कल तीसरी आएगी, कल चौथी आएगी। और जो ये समस्या में लगा रहता है, जिसका इस समस्या का चिंतन कर चलता है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन नहीं करता, वो कर्मयोगी नहीं बन सकता। इसलिए बाबा कहते बच्चे जीवन की समस्या का समाधान ये अशरीरी स्थिति का अनुभव। तो जीवन में आज वर्तमान में ब्राह्मणों में क्या क्या समस्या है? सबसे पहली समस्या है संस्कारों की समस्या। खुद के संस्कार नहीं बदलते तो कईयों को लगता है हम इतना दिन ज्ञान में चल रहे हैं, योग भी लगाते, धारणा भी करते, सब कुछ करते, तो भी ये मेरे अंदर के जो संस्कार आए बीच बीच में फिर से रिपीटेशन हो रहे हैं, क्या करूं? सब कुछ है, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सब है, लेकिन फिर भी ये संस्कार क्यों आ रहे हैं? ये हर एक कई लोगों की समस्या है। और उसके कारण कभी कभी उदास हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लगता है ये मार्ग बड़ा, बाबा ने तो कहा है सहज मार्ग है, लेकिन ये सहज मार्ग बहुत कठिन है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने अशरीरी की मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो संस्कारों के वशीभूत हो रहे हैं। जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, जैसे किसने अगर जिलेबी खाई, उसके सामने मुरमुरा रखो, अच्छा लगेगा? इतनी अच्छी चीज खाई तो उसके बाद मुरमुरा फीका लगेगा। इसी तरह जिन्होंने इस अशरीरी स्थिति की मेहनत की है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है, वो कोई भी संस्कारों के वश नहीं होगा। आज हमारी बुद्धि या मन कोई भी बातों के प्रभाव में क्यों आता है? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे योग के द्वारा लो। अगर योग के द्वारा, अशरीरी स्थिति के द्वारा नहीं लेंगे तो सुख के लिए तो प्यासी हैं, तो कहीं ना कोई क्षणिक विकारों के, संस्कारों के वश हो जाते हैं और जिससे फिर सुख लेने का प्रयास करते हैं। तो वह संस्कार के वश क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब मैंने अशरीरी का अनुभव नहीं किया है, और अशरीरी स्थिति में न होने के कारण प्रभु मिलन का आनंद नहीं आ रहा है, और जिसके कारण न चाहते हुए भी वो संस्कार के वश हो रहे हैं। तो आज संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे? उसका कारण है अशरीरी स्थिति की कमी। तो इसलिए मुझे अगर संस्कार परिवर्तन की जो समस्या है उसको खत्म करना है, उसके लिए ये अशरीरी स्थिति की मेहनत करनी है। अशरीरी के सामने कड़े ते कड़े संस्कार भी परिवर्तन होते हैं, कितना भी आपके अंदर कड़ा संस्कार हो, कैसा भी विकार हो,
अगर संस्कारों को परिवर्तन करना है तो ये मेहनत हमें करनी है। तो संस्कार परिवर्तन की समस्या के लिए समाधान क्या है? अशरीरी स्थिति। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहने से जैसे कहा कि अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और अतीन्द्रिय सुख में वाला कोई भी संस्कार के वश नहीं हो सकता। माया उसको छू भी नहीं सकती। जहां आग है वहां कोई भी जानवर नहीं आता, ना कोई उस घर में भूत रहता है। जहां लाइट जल रहे हैं वहां कोई भूत भी नहीं रहता। भूत कहां रहता है? जहां अंधेरा है। जहां अंधेरा है वहां भूत रहता है। इसी तरह अगर मैंने शरीर रूपी घर में यह आत्मा का दीपक नहीं जलाया है, अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं किया है, और विकार रूपी भूतों को भगा रहे, कैसे जाएगा वो? इसीलिए अगर विकारों को भगाना है तो इसीलिए हमें क्या करना है? इस शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक अशरीरी स्थिति का अनुभव करते रहना है। और जो अशरीरी स्थिति में रहता है निरंतर, वो जन्म जन्मांतर के उसके विकर्म विनाश होने की फैक्ट्री वो अंदर से चल रही है। अशरीरी स्थिति में रहता है, वो कभी नहीं कहेगा मुझे योग लगाने के लिए, मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। वो निरंतर कर्म कर रहा है तो भी बाबा से उसका योग जुड़ा हुआ है। कर्म कर रहा है, रात को सो रहा है तो भी उसका योग लगा हुआ है। अशरीरी स्थिति में रहने वाला उसने सब कुछ समेटा हुआ है। उपराम है, वैरागी है। तो इसीलिए इस स्थिति में रहने से खुद के जो जन्म जन्मांतर के कैसे भी संस्कारों की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरी कौन सी समस्या है? आपस के कभी कभी संस्कारों में टकराव हो जाता है। कहते इसकी मेरी बनती नहीं, इसके साथ मेरी टकराव हो जाता है। तो ये टकराव क्यों होता है? टकराव का कारण है देहाभिमान। जो आत्माभिमानी वाला है, अशरीरी स्थिति में रहता है, भले टकराव की बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन वो झुक जाएगा। वो उन बातों को सहन करेगा। वो अपने संकल्प विकल्प नहीं चलाएगा। तो भाव स्वभाव संस्कारों की परिस्थिति में भी ऐसी समस्या का भी समाधान है अशरीरी स्थिति। अगर मेरे किसी के साथ बनती नहीं, उसके अंदर के अवगुण नजर आते हैं। अवगुण उन्हीं को नजर आते हैं जो देह भान में रहता है। अशरीरी स्थिति में रहने वाला कोई कैसा भी हो, लेकिन उसको लगेगा यहां रहना, इसके साथ रहना, यही मेरे उन्नति का साधन है। और जो देह भान वाला है वो क्या करेगा? वहां से किनारा करेगा। उसको लगेगा कि मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरी उन्नति नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे, भाव स्वभाव संस्कारों की माया का कारण है देह भान। इसलिए अशरीरी स्थिति में जो रहता है उसको भाव स्वभाव संस्कार की माया से भी वो, उस हलचल से भी वो मुक्त रहेगा। वो व्यर्थ चिंतन पर चिंतन नहीं करेगा, उसका चिंतन ही नहीं चलेगा। उसको अंदर से अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, इसीलिए ऐसी बातें उसको टच भी नहीं करेगी। तो भाव स्वभाव संस्कारों में अगर हमें अचल अडोल रहना है, लोगों के तरफ से आने वाली समस्या से हमें समाधान स्वरूप में रहना है, यह अशरीरी की स्थिति जरूरी है। क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है, अगर ऐसी कोई बातें आती भी है, उसको लगता है कि मेरा कई जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब चुकत हो रहा है।
हो सकता है इस व्यक्ति के साथ मैंने भी कभी ऐसा किया होगा, मैंने भी ऐसा व्यवहार किया है, तो मेरा चुक तो हो रहा है। वो ये समझ करके वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। और जिसको देह भान है उसको लगेगा कि मैं इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूं, मैं इसके साथ बहुत अच्छा रहता हूं, फिर भी ये ऐसा क्यों है। वो खुद भी चिंतन करेगा, औरों को भी बताएगा, और उसे समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। वो कंप्लेन करेगा, औरों को कंप्लेन करेगा। बाबा ने कहा ना, कंप्लेन करने वाला कभी कंप्लेंट नहीं बन सकता। और ये कंप्लेन वही करता है जो देह भान में है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। हर व्यक्ति आपको प्यारा लगेगा, हर व्यक्ति का पार्ट आपको अच्छा लगेगा। भले कोई गाली भी दे, कोई इंसल्ट भी करे, तो भी देही अभिमानी वालों को वो अच्छा लगेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे भाव स्वभाव संस्कार की समस्या का भी समाधान है अशरीरी स्थिति। तीसरी है योग की समस्या। अब कईयों को लगता है मेरा योग लगता ही नहीं, पता नहीं क्या होता है, मेरा योग लगता ही नहीं। कर्म योग की भी समस्या, और जो बैठ करके योग लगते करते उसी से भी समस्या। कहते बुद्धि भटकते। क्यों भटकते हैं? जो सारा दिन देह भान में रहता है, और देह भान में रहने के कारण उसने सारा दिन जो भी देखा है, जो भी सुना है, जो भी उसका उस कर्म क्षेत्र पर अपमान हुआ है, किसी ने सम्मान नहीं दिया है, इंसल्ट किया है, वो बातें उसके दिल में लगी है, सारा दिन उसका चिंतन चला है। और जब योग में बैठता है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं शांत। फिर कहेगा मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेगा कोई बात नहीं मैं आत्मा, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेगा कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। फिर कहेंगे आखिर कब तक सहन करना है। तो उन्हीं बातों का ही चिंतन चलेगा, वो उसको ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन। तो आज योग के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये योग में जो समस्या आई, क्यों? ये अशरीरी स्थिति की अनुभूति सारा दिन नहीं रही, सारा दिन अशरीरी नहीं रहे, और जिसके कारण किसने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, उन बातों को दिल में रख दिया, बुद्धि में वो बातें लग गई, और इसीलिए ये समस्या योग की समस्या लगी। ना कर्म योगी है और ना बैठक योगी है। इसीलिए अगर योग में जब भी बैठते तुरंत योग लग जाए, योग में कोई भी प्रकार का सारा दिन जो देखा है, सुना है, उन बातों का चिंतन ना चले। इसीलिए सारा दिन हमें इस अवस्था में रहना है। कहते हैं ना, जो योगी है मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है। लेकिन कौन रह सकता है? जो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहता है। इसलिए योग के अंदर अगर आपकी बुद्धि भटकती है, मन भटकता है, इसका कारण है आप सारा दिन अशरीरी स्थिति में नहीं रहते। इसलिए इस अशरीरी स्थिति को बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका योग बड़ा अच्छा लगेगा। कर्म योग भी लगेगा, और बैठ करके योग लगाएंगे वो भी लगेगा। चौथी है, कभी कभी वृत्ति चंचल हो जाती है, दृष्टि चंचल हो जाती है। ये दृष्टि वृत्ति चंचल क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है अशरीरी स्थिति की कमी। क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है वो अपनी आत्मा को देखता है, और जिसको अपनी आत्मा नजर आते है उसको परमात्मा भी सूक्ष्म में नजर आता है। और जिसको अपनी आत्मा नजर आ रहे, परमात्मा नजर आ रहे, उसका ध्यान किसी के भी देह के ऊपर नहीं जाएगा। वो दूसरे को भी आत्मा रूप में ही देखेगा, और जिसके कारण वृत्ति और दृष्टि की जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है।
इसीलिए अगर वृत्ति मेरी चंचल हो जाते, दृष्टि चंचल हो जाते, इसका कारण है मेरा देह भान। इसीलिए अगर वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाते, इसका मतलब है मेरी अशरीरी स्थिति की कमी है, तो मुझे उसका अभ्यास करना है। और जब ये अभ्यास करेंगे उस समस्या का समाधान होगा, उसके लिए और कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए अशरीरी स्थिति से दृष्टि वृत्ति की चंचलता की समस्या को हमें क्या करना है? खत्म करना है। पांचवी समस्या है स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं रहती। हम चाहते हैं मुख से व्यर्थ ना बोले, आंखों से व्यर्थ ना देखे, कानों से व्यर्थ ना सुने, तो भी ये इंद्रियां हमारी नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? जो अपने अशरीरी स्थिति में नहीं रहता, भ्रूकुटी की आसन पर नहीं बैठता, उसका कोई नहीं सुनेगा। अगर मेरी स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, मेरी इंद्रियां मेरी बातें नहीं मानती, इसका मतलब मैं अशरीरी स्थिति में नहीं हूं। अगर कोई चेयर पर नहीं बैठता तो उसका कोई कहना भी नहीं मानता। इसीलिए मुझे क्या करना है? सारा दिन अपने भ्रूकुटी के सिंहासन पर हूं, मैं अशरीरी हूं, ये स्मृति में जो रहता है उसकी इंद्रियां उसके वश में रहते हैं। अगर यहां मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं बना तो फिर भविष्य का राजा कैसे बनूंगा? राजा बनने के लिए हम कितने सेवा किए, कितना लोगों को ज्ञान सुनाया, वो नहीं है महत्व का, लेकिन मैंने अपने इंद्रियों के ऊपर शासन कितना किया, ये बाबा देखेगा। बाबा ने राजा बनने के लिए ये नहीं कहा कि आप कितना साल से ज्ञान में हैं, अपने मम्मा बाबा को देखा या नहीं देखा है। ये नहीं बाबा देखेगा, लेकिन आप जब से ज्ञान में आए अपने इंद्रियों पर शासन आपने कितना किया है। क्योंकि फार्मूला है राजा बनने का, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो अगर मुझे भविष्य का राजा बनना है तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने कर्मेंद्रिय का राजा बनना पड़ेगा। और कर्मेंद्रिय का राजा वही बन सकता है जो अशरीरी अवस्था में रहता है, जो अशरीरी स्थिति में रहता है। इसलिए ये अशरीरी की बातें, जिसको बाबा कभी कभी, जैसे दादी ने सवेरे कहा ना, बाबा कभी आत्माभिमानी बनो, कभी विधेयी बनो, कभी अशरीरी बनो, बिंदुरूप बनो। इस बात को हर मुरली में बाबा कहते हैं, क्योंकि ये हमें मूल अभ्यास है। और इसके लिए, ये बनने के लिए अलग अलग लेसन है। ड्रामा का लेसन, 84 जन्मों की कहानी, परमधाम का ज्ञान, ये टोटल जो बाकी जो बीच के लेसन है, ये आत्मा अभिमानी बनाने के लिए, अशरीरी बनाने के लिए, स्मृति स्वरूप बनने के लिए है। इसलिए यही हमारा अंतिम लेसन है। तो एक यही लेसन हमें पक्का करना है, और इसी लेसनों से बाकी सब बातें आ जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है? इसकी ही धून लगानी है। और जिस धून के द्वारा, जिस अशरीरी स्थिति के द्वारा जो हमें प्रभु मिलन का जो सुख है, ये सुख मिलेगा। और जिसको ये सुख मिलता है, बाकी सब बातें ना वो आत्मा कोई प्रभाव में आएंगी। जैसे कहा ना, जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसकी बुद्धि कहीं भी ना अटकेगी, ना लटकेगी, ना चटकेगी। कहीं भी वो अटक नहीं जाता, ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव। वही अटक जाता है जो देह भान में है। और जहां कहीं अटक गया, वो योग कैसे लगाएगा?
जहां बुद्धि को कई प्रभाव में आ गया, एक बाबा के सिवाय हमारे बुद्धि में कोई भी बातों का प्रभाव ना पड़े। और जिन्होंने अपने बुद्धि को सभी बातों के प्रभाव से मुक्त रखा है, वही राजा है। अगर हम कोई किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, कोई वस्तु के प्रभाव में आ जाते हैं, हमारी बुद्धि उसमें बंध जाती है। प्रभाव में आने वाला राजा नहीं है। आज कईयों की यह भी एक समस्या है, न चाहते हुए भी हम कोई के प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों आ गए? क्योंकि अशरीरी स्थिति नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये तपस्या करो, ये पुरुषार्थ करो, ताकि आप प्रभाव से मुक्त बनेंगे। और जो सारा दिन कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आता, वो फिर योग का अभ्यास कर सकता है। इसीलिए अगर मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है, इंद्रियों का राजा बनना है, और जिस इंद्रियों के राज्य अधिकारी के द्वारा भविष्य का राजा बनना है, इसके लिए अशरीरी स्थिति की तपस्या, यह अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ जरूरी है। इसके साथ साथ कईयों को समस्या आती है, कभी कभी अगर किसी ने मान नहीं दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसी बातों में भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? उसका कारण भी देहभान। जो देहाभिमानी स्थिति में रहता है वो निरहंकारी है, और निरहंकारी वाला, उसको कोई भी प्रकार की फीलिंग नहीं आती। वो हर निगेटिव बातों को क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। कारणों का निवारण कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। और जो देह भान में आता है, जो देह भान में है, देह भान में रहने वाला, उसको अपमान की फीलिंग होती है। और जिसको अपमान की फीलिंग होती है, उसके मन में निगेटिव विचार बड़े फास्ट में चलते हैं। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, वो योग का अभ्यास कैसा कर सकता है? आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परमधाम के परमात्मा को अगर अपने मन में देखना है तो मन की स्थिरता चाहिए, विचारों की स्थिरता चाहिए। जिसके विचारों की स्थिरता है, वही परमात्मा को अपने मन में देख सकता है, मन रूपी टीवी में। अगर मन में निगेटिव विचार है, और क्यों है? देहभान। देहभान के कारण अपमान की फीलिंग हुई, विचार निगेटिव चले। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसकी बुद्धि अस्वच्छ बनती है। निगेटिव विचार बार बार चलने से किसी व्यक्ति के प्रति चले, किसी व्यक्ति ने मुझे विघ्न डाला, समस्या निर्माण की, उस व्यक्ति के प्रति निगेटिव विचार चलते 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 एक दिन आएगा, उसे घृणा निर्माण होगी, उसे नफरत निर्माण होगी, उसे किनारा करेंगे, उसके प्रति गुस्सा आएगा। फिर ऐसे व्यक्ति के प्रति ना शुभ भावना देंगे, ना उसकी बातों को माफ करेंगे। कहेंगे इसको माफ मैं कभी नहीं कर सकता हूं, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो अगर ऐसी निगेटिव बातें दिल में हैं, बुद्धि में हैं, तो ऐसे बुद्धि से जब योग में बैठते हैं तो परमधाम का विजन, परमधाम का दृश्य स्पष्ट नहीं दिखेगा। परमधाम को देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए बुद्धि बड़ी स्वच्छ चाहिए। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी भावनाएं निगेटिव ना हो। भले उसने मेरे लिए कुछ भी किया है,
भले मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन तो भी मेरी भावना उसके लिए पॉजिटिव। और वो तब संभव है जब अशरीरी स्थिति में रहेंगे। अगर देह भान है, उस व्यक्ति को हम ना क्षमा कर सकेंगे, ना उसके प्रति दिल में शुभ भावना निकलेगी। तो ये अशुभ भावना क्यों निकलते हैं? जिसके अंदर देह भान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये अशरीरी की मेहनत करो, ताकि जो भी जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, जो समस्या निर्माण करता है उसके प्रति दिल में शुभ भावना रहेगी, उसको आप दुआएं दे सकेंगे। और जो दुआएं देता है, उन बातों को भूल जाता है, वही हल्का बन सकता है, उसकी वृत्ति भी हल्की होगी। वो सदा मन बुद्धि भी उसकी हल्की होगी। अगर बुद्धि मन भारी है, भारी मन कैसा बाबा का चिंतन करेगा? ऊपर जाएगा ही नहीं। पहली तो बात, सारा दिन देह भान के कारण किसी ने अपमान किया है, उसके प्रति मेरी सोच सोच कर के मन भारी बना है, और शाम को योग में बैठा हूं, मन क्या कहता, जाओ परम धाम में। भारी मन ऊपर कैसा जाएगा? एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा? तो फिर मन नहीं जाता। और जब योग में बैठे हैं तो बुद्धि के सामने कितना भी कोशिश कर रहा हो परमधाम को देखने का, नहीं दिखाई पड़ रहा है। बुद्धि भटकती है, मन भटकता है। अगर मन बुद्धि परमधाम में नहीं गई तो आत्मा की चार्जिंग कैसी होगी? कैसा योग का अनुभव होगा? तो ये देह भान के कारण आज हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम का कारण है। और इसके लिए हम दूसरे को दोषी बनाते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति से आप किनारा नहीं कर सकते। रहना तो वही है, क्योंकि उसके साथ का आपका पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है, वो सुख तो करना ही है। तो उसके लिए, उसके साथ रहने के लिए, रह करके भी आपके विचार अच्छे चले, इसके लिए अशरीरी बन करके उसके साथ व्यवहार करो, तो उसकी हर बातें आपको पॉजिटिव लगेगी। अगर देह भान है तो उसका हंसना भी आपके लिए चुभेगा। वो हंस भी रहे तो लगेगा मेरे को देख करके जरूर हंस रहा है। वो किसी से बात भी करता है, लगेगा मेरी बात जरूर कर रहा है। मिस्टर डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग। देह भान में रहने वाला मिस्टर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है, शंकाएं और कुशंकाएं। बातें तो कुछ नहीं होती, लेकिन देह भान वाला सोच सोच करके उन बातों को बड़ा बनाता है, समस्या बनाता है। फिर कहते हैं मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है। ये प्रॉब्लम क्यों आए? देह भान के कारण आए हैं। इसीलिए ऐसे अगर प्रॉब्लम में रह करके भी अगर आपको सेफ रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, पुरुषार्थ करना है, इसके लिए अशरीरी का अभ्यास। और क्या प्रॉब्लम्स? आज कई कहते हैं मुझे शक्तियां और गुण साथ ही नहीं देते हैं। और जब कोई समस्या आती है, सहन शक्ति आती ही नहीं मेरे पास, कोई गुण मुझे साथ ही नहीं देता। ये गुण और शक्तियां साथ क्यों नहीं देती? जो देह भान में रहता है उसके साथ में गुण और शक्तियां नहीं रहती। अगर मेरे आसपास गुण और शक्तियां रहे, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अशरीरी स्थिति के सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसके इर्द गिर्द में शक्तियां और गुण रहते हैं, और जिसके जीवन में गुण और शक्तियां रहती हैं उसके जीवन में समस्या आएगी नहीं। और संगम युग में जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी वो भविष्य का राजा है। लोग मुझे साथ दे या ना दे, लेकिन ये गुण और शक्तियां मेरे चारों तरफ रहे, बस। वो व्यक्ति एक दिन आएगा वो चमक जाता है, एक दिन आएगा उसको सफलता मिल जाती है, लेकिन ये गुण और शक्तियां कब साथ देंगी?
जितना आप अशरीरी रहेंगे, जितना विधेयी स्थिति में रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, गुण और शक्ति आपके साथ में रहेंगी। अशरीरी स्थिति यह पुरुषार्थ है, बीज है, और जिसने ये बीज बोए हैं उसके जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्तियां, ये उसके फल है। मैंने बीज बोया ही नहीं, मैंने इसका अभ्यास किया ही नहीं, तो गुण और शक्ति के फल कैसे मिलेंगे? इसीलिए अगर गुण और शक्तियों का अनुभव करना है, इसका साथ लेना है, यह अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ जरूरी है। और सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। जो अशरीरी की मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, सबसे पहली शक्ति आएगी उसके पास सहन शक्ति। क्यों आएगी? क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने वाला निगेटिव को पॉजिटिव में लाएगा, कारणों का निवारण करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। उसके जीवन में कुछ भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। और जो ऐसा अशरीरी रह करके कारणों का निवारण, समस्या का समाधान करता है, वो सहनशील बनता है ऑटोमेटिकली। और जो सहन करता है उसके साथ में बाकी जो 7 शक्ति है वो ऑटोमेटिकली आएगी। सहन शक्ति आई, बाकी 7 शक्ति आएगी। और जब 8 शक्ति आएगी तो शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। जिसके पास सहन शक्ति आई उसके पास शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता, ये 4 गुण आएंगे। मां है तो बच्चे भी आएंगे। तो इसी तरह अगर 8 शक्ति हैं उसके साथ साथ ये 4-4, 5-5 बच्चे होंगे।